जय सिया राम। निधि वन का रहस्य। क्या सच में रास रचाने आते हैं राधा कृष्ण? वृंदावन में निधि वन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के विषय में कई रहस्यमयी बातें हैं। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन भी करते हैं। सुबह होते ही चले जाते हैं। आइए सुनते हैं इस अचरज भरी बातों के रहस्य के विषय में। नंबर 1, निधि वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधि वन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है ना, 7 तालों के बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। नंबर 2, कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। नंबर 3, रात को यहाँ पर कोई नहीं आता। कहते हैं जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने की कोशिश की, वह सुबह बेशुद्ध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है अगर यहाँ कोई छुपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं आता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग उसे श्री कृष्ण का चमत्कार, लेकिन यह तो शोध का विषय है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी गद्दीदार बिस्तर, ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू, दातून, श्रृंगार का सामान सभी वहाँ पर रखते हैं। लेकिन कहते हैं जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि देखकर लगता है यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वह? मान्यता है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में राधा कृष्ण का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है। राधा जी के श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः ही सुबह दरवाज़ा खुलता है, सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी विपदा में पड़ गया। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी कहा जाता है रात में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियों की तरह हम मानते हैं और पूजते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को
यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधि वन में होती है विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकते हैं। कहते हैं निधि वन के आलिंगनबद्ध पेड़ पर दरअसल यही रास रत गोपी कृष्ण है, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने आते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं होती। जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कोई मंदिर की दिशा में ना देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। और वह कहते हैं निधि वन में कुछ तो शक्ति है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सारी वीडियो आप देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।